डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रही हूँ। फाइनल अकाउंट से ये हमारा, ठीक है। तो देखिए, इसमें हमें बोला है निम्न सूचनाओं से 31 मार्च 2017 को व्यापार लाभ हानि खाता और तुलन पत्र बनाइए। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड हमको क्या बनानी है, बैलेंस शीट। क्लियर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों अकाउंट हम एक साथ बनाएंगे, व्यापार खाते को, लाभ हानि खाते को। जैसे कि इसमें हम देखिए परफॉर्मा है, मैं इसमें से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कौन सी ट्रांजेक्शन हमने कैसे नोट की है। हेडिंग डलेगी हमारी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब इसमें व्यापार खाता और लाभ हानि खाता दोनों है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, 31 मार्च को ये बनाया गया है। क्लियर। अब देखिए, हमें क्वेश्चंस में दी हुई है एडजस्टमेंट। ये जो नीचे है एडजस्टमेंट, इनका लेखा दो जगह होगा, या तो एक जगह तो लेखा होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, या तो ट्रेडिंग में हो जाएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में, और एक जगह लेखा होएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सभी समायोजनाओं का लेखा होना बहुत ही जरूरी है। यदि बैलेंस शीट में समायोजनाओं का लेखा नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चंस का आंसर नहीं आएगा। क्लियर। तो समायोजनाओं का लेखा दो जगह होता है, एक तो होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक होता है हमारा बैलेंस शीट में। क्लियर। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट है, पहले हम क्वेश्चन से मिलाकर उस पर टिक कर लेंगे, जिससे कि जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हमसे कोई गलती ना हो। अब जैसे कि हमारा फर्स्ट में है अंतिम स्टॉक, ये तो हम इसमें ऐसे ही डाल देंगे। क्लियर। अब ये है पूर्वदत्त बीमा, ये क्या है, पूर्वदत्त बीमा। अब बीमे पे देखेंगे, बीमे की कोई हमारी ट्रांजेक्शन है इसमें या नहीं है। बीमा देखिए है। अब हमने इस पर टिक कर लिया, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। इसमें हमें एडजस्टमेंट दी हुई है। क्लियर। तो ये क्या है, हमारी बीमा। क्लियर। उसके बाद है पूर्वदत्त बीमा, हो गया हमारा। इसके बाद है ऋण पर देय ब्याज 6% की दर से। अब ऋण पर निकालना है हमें ब्याज। अब देखिए, ऋण है यहाँ, हमें ऋण पे टिक कर लिया। जब ऋण की हम एंट्री नोट करेंगे तो हम इसको देखेंगे कि टिक को देखेंगे कि हाँ इसमें एडजस्टमेंट दी हुई है। क्लियर। उसके बाद है देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए 10% प्रावधान बनाइए। ठीक है, 10% का प्रावधान बनाना है हमें देनदारों पर। अब देखिए, देनदार पे टिक करेंगे, देनदार पे टिक कर लिया। क्लियर। उसके बाद है बकाया किराया। अब किराया देखेंगे, किराया है इसमें या नहीं है। किराया देखते, देखिए किराया व कर, रेंट एंड टैक्स। क्लियर। तो हमने इस पे टिक कर लिया। अब देखिए, हमारी 1 2 3 4 एडजस्टमेंट हमारी ऐसी है जो हमने 4 टिक करे हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमारा इसी में ही होता है एडजस्टमेंट में। क्लियर। 1 2 3 4 टिक हो गए। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना। अब देखिए, हम परफॉर्मा तो एक साथ बना लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। लेकिन हम इसका लेखा एक साथ करते हैं, जैसे कि हम इसका भी बना लेंगे परफॉर्मा एक साथ ही, बैलेंस शीट। लेकिन कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ जानी है तो मैं बता रही थी कि स्टार्टिंग में हम करेंगे, यहाँ दी हुई है आहरण। हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे। आहरण दिया है, आहरण का लेखा होएगा हमारा बैलेंस शीट में। कहाँ होएगा, बैलेंस शीट में होएगा हमारा लायबिलिटीज साइड। लायबिलिटीज हमारा आएगा यहाँ पर। देखिए, ये दिया हुआ है हमको आहरण। जो हमारी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स का बोलते हैं हम आहरण, तो ये होती है हमारी लेस में जाएगा ड्राइंग्स। अब ये लेस किस में से होगा, जो कैपिटल दी होगी, कैपिटल में से नेट प्रॉफिट तो प्लस करेंगे, और नेट प्रॉफिट में से जो हमारा प्लस करके आएगा उसमें से हम ड्राइंग्स को लेस करेंगे। फिलहाल हम ये डाल लेते हैं, लेस ड्राइंग कितना था, 6300। क्लियर। तो देखिए 6300 के। अब ये होगी। इसके बाद है बैंक में रोकड़, ये जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, मतलब ये आएगा कैश एट बैंक, ये आएगा हमारे एसेट साइड। देखिए कैश एट बैंक, ये हमारा 13870। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये 2 हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है प्राप्य विपत्र। प्राप्य विपत्र को हम कहाँ लेके जाएंगे, जो हमारा BR होता है। क्या होता है, BR होता है, वो हमारा जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड। देखिए ये रहा, जिसकी प्राप्य विपत्र को इंग्लिश में बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ठीक है,
BR कितने का है हमारा 1860 का, ठीक है, 1860 का हमने BR डाल दिया। क्लियर। अब प्राप्य पत्र हो गया। भूमि व भवन, ये क्या है हमारी एसेट्स में जाएगी। बिल्डिंग एंड ये रहेगी हमारी बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, भूमि व भवन। तो हम इसको ऐसे करके डाल देंगे जो हमारा एसेट्स में जाएगा, ठीक है। ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से कितना है हमारा 42,580, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग हमने बैलेंस शीट के एसेट्स में डाल दिया। क्लियर। अब आप पहचानते रहिए कौन सी चीज कहाँ जाएगी, क्योंकि भूमि में भवन हमारी एसेट्स होती है। उसके बाद फर्नीचर भी हमारा एसेट्स है, फर्नीचर भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में जाएगा किस साइड, एसेट साइड ही जाएगा। देखिए उसके नीचे दिया हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर की अमाउंट दी हुई है 5,130 रुपए। क्लियर। देखिए नेक्स्ट है हमारा बट्टा प्रदत्त। अब बट्टा प्रदत्त कितने का है 3,960 का, मतलब ये हमारी डिस्काउंट अलाउ, जो डिस्काउंट अलाउ होगी वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में 2 साइड जाएगी। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में 2 साइड ही होगा। देखिए ये दिया हुआ टू डिस्काउंट अलाउ कितना है 3,960 का। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। बट्टा प्रदत्त हो गया। उसके बाद है बैंक शुल्क, ये आएगा हमारा बैंक चार्जेस, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में 2 साइड जाएगा। बैंक चार्जेस कितने का है 100 रुपए का, तो इसको भी हम 2 साइड डालेंगे। ये रहा बैंक चार्जेस 100 रुपए। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा वेतन। वेतन है हमारी सैलरी। सैलरी हमारा कैसा खर्चा है, ये हमारा ऑफिस का खर्चा। ऑफिस के सारे खर्चे हमारे किस में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वेतन की कितनी है हमारी 6,420, तो ये जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में 2 साइड। तो देखिए ये रहा 2 सैलरीज 6,420। क्लियर। उसके बाद है हमारा क्रय। क्रय हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में 2 साइड, ठीक है। लेकिन क्रय को बैलेंस निकालने से पहले हम ये देख लेंगे क्रय वापसी तो नहीं है। अब इन्होंने वापसी भी दी हुई है, ठीक है। जो क्रय का बैलेंस है वो तो दिया हुआ हमको 1,99,080 रुपीज, ठीक है। और क्रय वापसी का जो बैलेंस दिया हुआ वो हमको दिया हुआ है 1,450। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, जो क्रय है टू परचेज को ट्रेडिंग के 2 साइड में डालेंगे, इसको लेस करके दिखा देंगे रिटर्न को। देखिए ये रहा टू परचेज। टू परचेज कितना आ गया, हम एक कॉलम छोड़ देंगे क्योंकि अभी ओपनिंग स्टॉक भी डालना है, ठीक है। टू परचेज कितना था हमारा 1,99,080 रुपीज, और लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितनी थी हमारी, देखिए जैसे क्वेश्चंस में भी हमको दिखाई थी यहाँ पे, ये थी हमारी 1,450 की हमारी परचेज रिटर्न थी। तो हम इसको यहाँ पे नोट कर देंगे, लेस करके दिखा देंगे। 1,99,080 रुपये में से 1,450 रुपये लेस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1,97,630 रुपये। क्लियर। इसको हमें ये लेस करके दिखाना है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्रय हो गया, ये है स्टॉक, आरंभिक स्टॉक। स्टॉक क्या होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। आरंभिक को क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक कितने का है हमारा 60,220 रुपये। तो आरंभिक स्टॉक क्या होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग के 2 साइड में आता है सबसे ऊपर। टू ओपनिंग स्टॉक 60,220 रुपये, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा विक्रय वापसी। अब विक्रय वापसी के लिए पहले हमें देखना होगा विक्रय, क्योंकि वापसी को तो हम रिटर्न में जब भी करेंगे जब हमारी विक्रय आएगी। देखिए ये है हमारी विक्रय। अब विक्रय जो होती है हमारी सेल्स, सेल्स हमारा जो सेल्स खरीदना बेचने का जो हमारी ट्रांजेक्शन होगी वो होगी हमारी व्यापार खाते में। ये व्यापार खाते के बाय साइड में जाएगी, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के बाय साइड में जाएगी विक्रय। विक्रय कितने की है हमारी, ये है 2,81,500 रुपए की, ठीक है। तो हमने यहाँ डाल दिया बाय सेल 2,81,500 रुपए। लेकिन विक्रय वापसी भी दी हुई है, तो विक्रय वापसी कितने की दी हुई है हमें 1,870 की। तो 1,870 हम इसको लेस कर देंगे, ये आ जाएगी लेस सेल्स रिटर्न। तो 1,870 को लेस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2,97,069, मतलब कि 2,79,630 रुपीज। क्लियर। ये हमारा लेस होकर आ जाएगा बैलेंस। क्लियर। उसके बाद देखिए अब हमारा विक्रय वापसी हो गया, फिर आता है हमारा भाड़ा। भाड़ा क्या होता है हमारा कैरिज।
ये खर्चा है हमारा फैक्ट्री का, अब फैक्ट्री के खर्चे आते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये खर्चा है तो ये जाएगा हमारा टू साइड में, ये आएगा टू कैरीज। देखिए ये रहा टू कैरीज कितना है 5170। देखिए यहाँ पे भी इसके अमाउंट ही दी हुई है 5170, ये हमारा ट्रेडिंग में टू साइड चला गया है 5170। क्लियर, भाड़ा हो गया। उसके बाद है किराया व कर। किराया व कर जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में भी जाएगा। बैलेंस शीट में क्यों जाएगा, क्योंकि ये हमारा एडजस्टमेंट है। तो पहले तो इसका लेखा हम किस में करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब ये जाएगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस में। किराया व कर किसका खर्चा है, ऑफिस का, रेंट एंड टैक्स। तो हम इसको रेंट एंड टैक्स को डालेंगे, लेकिन डालने से पहले देखेंगे एडजस्टमेंट क्या है। तो किराया व कर पे देखिए बकाया कर 150 रुपए, मतलब ये क्या है हमारी, ये जो बकाया कर होता है वो होती है हमारी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, 150 रुपए हमारी आउटस्टैंडिंग है। तो रेंट एंड टैक्स को डालेंगे 7680 रुपए, कितने का ये हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के टू साइड में। तो देखिए ये रहा हमारा टू रेंट एंड टैक्स 7680 रुपए, प्लस ये हमारे प्लस हो जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मैंने कहा था ना एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग ये 150 की दी हुई है, तो इस 150 को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। क्लियर, 7680 में 150 जब हम प्लस करेंगे ये हो जाएगा हमारा 7830 रुपए। समझ में आ गया। अब एडजस्टमेंट का एक जगह तो लेखा हमने यहाँ कर दिया है, और एक जगह लेखा कहाँ होगा इसका, बैलेंस, ये जो हमारी आउटस्टैंडिंग है ना इसका लेखा होगा हमारे 150 रुपए का बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड। तो 150 को हम लेके जाएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड, ये जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग। देखिए ये रहा हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग कितने का है 150 रुपए, यहाँ लिख दिया हमने। क्लियर, अब इस एडजस्टमेंट का दो जगह लेखा हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस में हो गया, बैलेंस शीट में हो गया। ठीक है, किराया व कर हमारा हो गया। उसके बाद है सामान्य व्यय। सामान्य व्यय हमारा क्या है, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के टू साइड में। तो ये देखिए हमारा ये आएगा हमारा जनरल एक्सपेंसेस। देखिए ये रहा जनरल एक्सपेंसेस कितने का है 3630 रुपए। क्लियर, मैंने कहा था ना ये प्रॉफिट एंड लॉस के टू साइड में जाएगा जनरल एक्सपेंसेस 3630 रुपए। क्लियर, अब जनरल एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद है संयंत्र व मशीन। अब संयंत्र व मशीन ये क्या है, हमारी एसेट्स है। मशीन हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। तो मतलब ये आते हैं हमारे टूल्स एंड मशीन, कितने की है ये है हमारी 31,640 की है टूल्स एंड मशीन। ये जाएगी हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो हम इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड डालेंगे। देखिए ये है हमारी प्लांट्स एंड मशीनरी, कितने की थी अभी बताया था ना मैंने, 31,640 रुपए की हमारी क्या है, ये है हमारी प्लांट्स एंड मशीनरी। एसेट साइड में हमने लेखा कर दिया। ये मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, भवन, ये सब हमारे किस में आते हैं, एसेट्स में आते हैं। क्लियर, उसके बाद है हमारा देनदार। अब देनदार पे हमने टिक लगाया, तो इसका मतलब देनदार की क्या है, एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है तो हमें पता चल गया टिक से एडजस्टमेंट है, अब हमसे गलती नहीं होने की है। अब 10% हम कैसे निकालेंगे, जितना भी हमारा देनदार है, देनदार पे हम निकालेंगे। देनदार की अमाउंट कितनी है हम वो देखेंगे। जो हमारी देनदार की अमाउंट है वो है हमारी ये, मतलब 82,740। अब 82,740 का जब हम 10% निकालते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा निकल के 8,274 रुपए। ठीक है, निकल के आ गया हमारा 8,274। तो ये क्या है, देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए, मतलब हमारा न्यू बैड डेब्ट्स निकल कर आया। तो जो हमारा ओल्ड बैड डेब्ट्स होता है उसमें न्यू बैड डेब्ट्स क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। अब हमारे बैड डेब्ट्स दिया हुआ है, बैड डेब्ट्स कितने का दिया हुआ है, 1250 रुपए का हमें बैड डेब्ट्स दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ ट्रेडिंग में टू साइड लिखेंगे, तो ये हमारा देखिए टू बैड डेब्ट्स कितने का है, 1250 का है हमारा। ठीक है, 1250 का हमारा बैड डेब्ट्स है। उसके बाद न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, जो हमने नया बैड डेब्ट्स निकाला है वो कितने का निकाला है, 8,274 रुपए का हमने जो बैड डेब्ट्स निकाला है उसको हम इसमें प्लस कर देंगे। मतलब ओल्ड बैड डेब्ट्स में न्यू बैड डेब्ट्स को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, ये नहीं ओल्ड बैड डेब्ट्स नहीं, मतलब जो हमें बैड डेब्ट्स दिए हुए होते हैं, रियल बैड डेब्ट्स जो दिया हुआ होता है उसमें हम न्यू बैड डेब्ट्स हम प्लस कर देंगे
ठीक है। तो ये हमारा 1250 रुपये में 8274 प्लस करके हमारा कितना आ जाएगा 9524। अब 9524 जो आ गया है उसमें हम क्या करेंगे, जो ओल्ड बैड डेब्ट्स है, देखिए ये है ना संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, ये क्या है हमारे ओल्ड बैड डेब्ट्स, इसको हम लेस कर देंगे। ये वाली जो अमाउंट है इसे हम लेस कर देंगे 4650। तो देखिए ये लिखा हुआ है माइनस ऑल ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 4650। अब हमने इसको तो प्लस करके ये आया, अब इसमें से जब हम ये माइनस करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 4874 रुपये। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब ये थी हमारी एडजस्टमेंट था ना, तो जो हमारी एडजस्टमेंट है 10% में निकाला था, बैलेंस शीट में देनदार को ले जाएंगे हम एसेट साइड। तो एसेट साइड हम अमाउंट डालेंगे 82,740 रुपये। अब 740 रुपये जो हमारे न्यू बैड डेब्ट्स आया उसको हम लेस कर देंगे। देखिए बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, देखिए ये रहा बैड डेब्ट्स कितने थे हमारे 82,274 रुपये, 200 मतलब 740 रुपये, 82,740 रुपये की हमारी क्या थी डेटर्स था। डेटर्स में से लेस क्या करना है हमको, जो हमने 10% निकाला था रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, जो हमने न्यू बैड डेब्ट्स निकाले थे ना, ये न्यू बैड डेब्ट्स है हमारे, ये हमारा न्यू बैड डेब्ट्स है, इसको हम क्या करेंगे लेस करेंगे। तो 82,740 में से 8,274 रुपये लेस करके हमारा कितना आ जाएगा 74,466 रुपये। क्लियर। अब इसकी भी ट्रांजेक्शन दो जगह हो गई, जो हमारा ये था ना 10% देनदार रुपये, इसकी भी हमने ट्रांजेक्शन दो जगह कर दी, एक जगह तो कर दी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में और एक कर दिया बैलेंस शीट में। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए देनदार हो गया हमारा, डूबत ऋण हो गया बैड डेब्ट्स। अब आता है हमारा बीमा। बीमा क्या है, इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस हमारा किसका खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है। ये खर्चा हमारा किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें टिक लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है हमारी, एडजस्टमेंट है ऋण पर दे ब्याज 6% की दर से। तो मतलब बीमे का हमें दिया हुआ है 750 रुपये। अब देखिए ये हमें 750 रुपये दिया हुआ है हमको बीमे का, ठीक है। अब बीमे के 750 रुपये का जब हम, सॉरी ये जो हमें बीमा दिया हुआ है ना, बीमे पे कितना दिया हुआ, हाँ बीमे पे 750 रुपये हमको दिया हुआ है। तो ऋण पर ब्याज नहीं जाएगा, इसमें जाएगा पूर्वदत्त बीमा। ये हम पूर्वदत्त बीमे का जाएगा, ऋण पर ब्याज तो ये अलग जाएगा, ऋण पर ब्याज ये इस पर लगेगा जो ये वाला ऋण है, ठीक है। ये है पूर्वदत्त बीमा। जो ये पूर्वदत्त बीमा होता है ये होता है हमारा प्रीपेड। क्या होता है हमारा प्रीपेड। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में टू साइड जाएगा। बीमे को डालेंगे हम 750 रुपये। देखिए ये डाल दिया हमने टू इंश्योरेंस 750 रुपये, टू इंश्योरेंस प्रीपेड के नाम से कितने हैं हमारे 50 रुपये। इन्होंने बोला ना प्रीपेड, पूर्वदत्त क्या होता है हमारा प्रीपेड होता है। तो 750 में 50 मिला के हमारा कितना आ जाएगा, ये जब हम इसको प्रीपेड जो होता है वो हमारा लेस करते हैं, तो प्रीपेड को जब हम लेस करेंगे ये जाएगा हमारा 700 रुपये। जो प्रीपेड आएगा वो हमारा लेस हो जाएगा। अब ये जो हमारा 50 रुपये प्रीपेड है इसका लेखा हम किस में करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो ये जाएगा हम प्रीपेड 50 रुपये जाएंगे बस। तो देखिए इसमें दिया हुआ है हमको बैलेंस शीट में, देखिए ये दिया हुआ है इंश्योरेंस प्रीपेड के 50 रुपये। क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं, बीमा हो गया, दोनों जगह लेखा कर दिया हमने। फिर आता है हमारा पूंजी। पूंजी जाएगी हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड, ठीक है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड हम यहाँ लिखेंगे, देखिए ये हमारी कैपिटल, ठीक है। 1,50,000 की हमारी कैपिटल है। अब 1,50,000 की कैपिटल है, उसके बाद है बट्टा प्राप्त, मतलब डिस्काउंट रिसीव, ये आएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में बाय साइड। तो देखिए ये हमारी बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये कितने की है, ये है हमारी 2,980 की। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है पूंजी हो गया, बट्टा हो गया, ऋण। ऋण पे हमें दिया हुआ है 15,000 रुपये हमें अमाउंट दी हुई है। 15,000 रुपये हमसे बोला है इन्होंने ऋण पर दे ब्याज 6%। तो 15,000 की हमारी ऋण है, तो इसका हमें कितना निकालना है, 6% निकालना है। तो 6% जब हम निकालेंगे 15 छिक्का 90,
तो कितना आ गया हमारा 900 रुपये निकल कर आ गया। तो इस 900 रुपये को हम कहाँ लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में टू साइड, टू ये आ जाएगा हमारा टू इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग, कितना आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग कितने का आ गया हमारा, ये 900 रुपये निकल कर आ गया। क्लियर। अब ये जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन निकल कर आया है इसको हम कहाँ दर्शाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। हमने कहा ना हर एक ट्रांजेक्शन हमारी बैलेंस शीट में जाएगी, जो हमारी एडजस्टमेंट की ट्रांजेक्शन है वो बैलेंस शीट में जाएगी। अब हम इसको लोन को बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। ये जाएगा हमारा जो ये आया ना हमारा इंटरेस्ट ऑन जो लोन है हमारा वो किस में जाएगा, वो जाएगा हमारा इसमें बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी समझ जाएगा। ये है लोन कितने का था हमारा 15,000 का, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का निकल गया था 900 रुपये। 15,000 में से 900 रुपये हमें लेस करने हैं, सॉरी प्लस करने हैं। ये आउटस्टैंडिंग जो होती है ना हमारी आउटस्टैंडिंग हमारी प्लस होती है, तो इसमें हम जब हम प्लस करेंगे तो ये जाएगा 15,900 रुपये। क्लियर। जब हमने इसको प्लस कर दिया तो दोनों जगह लिखा हो गया हमारा, जो हमारा ऋण का था दोनों जगह लिखा हो गया। क्रय वापसी हम कर चुके हैं, विक्रय कर चुके हैं, संदिग्ध ऋण कर चुके हैं हम, ठीक है, लेस करके दिखा देता। अब है हमारा लेनदार, ये जाएगा बैलेंस शीट के उसमें जाएगा लायबिलिटी साइड में। लेनदार क्रेडिटर्स कितने की है 18,670 का, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। देखिए ये आएगा हमारा ऐसे, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे हम क्रेडिटर्स कितना था 18,670 रुपये। क्लियर, क्रेडिटर्स हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ की सारी ट्रांजेक्शन कर लेंगे, ठीक है। अभी तक हमने ये बैलेंस नहीं निकाला तो हम क्या इसका टोटल करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ये 3,49,630 रुपीज इसका टोटल। तो इसका करेंगे तो ये कम आएगा, इस टोटल में से ये टोटल लेस कर देंगे, तो लेस करके हमारा जाएगा 86,610 रुपीज। तो ये जाएगा हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारा ये आएगा 3,49,630 रुपीज। तो ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया इसको हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ, टू का हम बाय साइड ट्रांसफर करेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD मतलब ब्लॉक डाउन। तो यह जाएगा हमारा यही वाला बैलेंस हमारा यहाँ उठकर आया है, ठीक है। ये आ गया हमारा 86,610 रुपीज, ठीक है, 86,610 रुपीज। उसके बाद इसका बैलेंस करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे, यह आ जाएगा हमारा 89,590 रुपीज। इसका बैलेंस हमारा कम आएगा तो इस बैलेंस में से ये सारे बैलेंस हम लेस कर देंगे, लेस करके हमारा क्या आ जाएगा 61,176 रुपीज। ये बैलेंस आ जाएगा निकल के। तो इसको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे तो हमारा यही आएगा 89,590 रुपीज। अब दोनों का टोटल इसका भी इक्वल, इसका भी इक्वल, और ऐसे ही हमारा ट्रेडिंग का भी इक्वल और ट्रेडिंग की टू साइड का भी बाय साइड का दोनों का इक्वल आ गया। अब इस बैलेंस को तो ट्रेडिंग का बैलेंस ट्रांसफर करा हमने प्रॉफिट एंड लॉस में बाय साइड। अब प्रॉफिट एंड लॉस का जो टू साइड का बैलेंस है नेट प्रॉफिट के नाम से है, इसको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब देखिए हमारा बैलेंस निकल गया है ये 61,176 रुपीज। तो इसका आ जाएगा हमारा यहाँ पर ये जो हमारी कैपिटल लिखी थी ना हमने ये 1,50,000, तो इसी में हम नेट प्रॉफिट को प्लस करेंगे। तो ये नेट प्रॉफिट हमारा निकल गया था 61,176 रुपीज, इसमें तो ये प्लस कर देंगे, ठीक है। और मैंने ड्राइंग्स बताई थी, ड्राइंग्स लेस इसमें से करनी होती है, जो हमारा नेट प्रॉफिट प्लस करते हैं कैपिटल में से उसमें से हम माइनस ड्राइंग करेंगे और ड्राइंग करके हमारा ये आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा हमारा 2,04,876 रुपीज। अब इसका टोटल करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2,39,596 रुपीज। और इसका भी जब हम टोटल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लेकिन अभी हमने एक ट्रांजेक्शन नहीं डाली थी, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का ध्यान से निकल गया, देखिए ये रहा अंतिम रहत्या। क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ डालेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड बाय क्लोजिंग, तो ये था हमारा 70,000। अब ये क्लोजिंग का ट्रेडिंग में डाल दिया, एक जगह लिखा होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो ये जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब इसका टोटल हमारा यही आएगा 2,39,596 रुपीज, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है, इस क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे
और इस वीडियो के थ्रू इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको दोबारा से अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। बट सभी को रेस्पॉन्स देना है ग्रुप में। क्लियर?